हेलो दोस्तों, युगों युगों से जो हस्तांतरित होता आ रहा है वो महानतम रहस्य अब आपने जान लिया है। जो रहस्य इतिहास के कुछ मशहूर लोगों को मालूम था वो रहस्य अब आपको भी मालूम है। प्लेटो, गैलीलियो, एडिसन, कार्नेगी, आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने इसी रहस्य का उपयोग करके चमत्कार कर दिखाए हैं। वो रहस्य अब आप भी जानते हैं। इस रहस्य का प्रयोग करने का तरीका भी आपने जान लिया है। इस रहस्य की सशक्त प्रक्रिया भी आपने सीख ली है। इस रहस्य का उपयोग धन पाने के लिए कैसे किया जाता है ये भी आपने जान लिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ बाकी हैं, और जो बाकी हैं वो जब आप जानेंगे तो आपको मिलेगा सुखी और खुशहाल जीवन का पूरा फॉर्मूला। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस थ्रू बुक्स इस हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सीक्रेट इस बुक समरी के सेकंड पार्ट के बारे में। दोस्तों, आपने इस बुक समरी के फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लिया होगा। अगर आपने इस बुक समरी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट की लिंक दे रहा हूँ, जाकर जरूर देख लेना। अन्यथा आप उस रहस्य से अनजान रह जाएंगे जो इस बुक के पूर्वार्ध में दिया गया है, और आपको इस दूसरे पार्ट को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक समरी के सेकेंड पार्ट को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, हम आपके लिए चैप्टर वाइज बुक समरीज बनाते हैं ताकि आपको बुक पढ़े बिना बुक में दिया गया नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, प्लीज हमें छोटा सा सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बुक समरी के फर्स्ट पार्ट में इस बुक के 5 चैप्टर को हमने देखा है। चलिए इस सेकेंड पार्ट में देखते हैं बाकी के 6 चैप्टर। छठा चैप्टर है संबंधों का रहस्य। दोस्तों, हर कोई दूसरों से प्रेम चाहता है। हम दूसरों से तभी प्रेम पा सकते हैं जब हम प्रेम को आकर्षित करेंगे। प्रेम को आकर्षित करने के लिए जिस भी चीज से आप प्रेम कर सकते हैं करें। जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम कर सकते हैं करें। सिर्फ उन चीजों पर और व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम महसूस करें तो आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपके ओर लौट रहा है कई गुना होकर। आप अगर चाहते हैं दूसरे आपसे प्रेम करें तो आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना होगा। आकर्षण का नियम आपका जीवन प्रेम से भर देगा। आप अगर अच्छे जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में ना हो बल्कि उसके अनुरूप हो। एक महिला आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। सभी काम सही से करने के बावजूद भी जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था, तो उसने कुछ सशक्त काम किए। उसने कार पार्किंग में आदर्श जीवन साथी के कार पार्किंग के लिए जगह छोड़ी, अलमारी में जीवन साथी के कपड़ों के लिए खाली जगह छोड़ी और अपने बिस्तर में भी आदर्श जीवन साथी को सोने की खाली जगह छोड़ी। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसे उसका आदर्श जीवन साथी मिला और उनकी शादी हो गई। एक फिल्म निर्माता चाहता था कि वो एक हफ्ते में 3 औरतों के साथ डेटिंग पर जाए, लेकिन उसने अपने लिविंग रूम में 7 कोनों में सिर घुमाई हुई सुंदर महिलाओं की तस्वीरें लगाई थी। इसके कारण उसके जीवन में कोई भी महिला नहीं थी। तो फेंग शुई परामर्शदाता मेरी डायमंड के कहने पर उसने इस दृश्य की पेंटिंग बनाई कि वो 3 महिलाओं के साथ डेटिंग कर रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी ये इच्छा भी पूर्ण हो गई। 6 महीने बाद उसने अपनी ही शादी की पेंटिंग बनाई। 1 साल बाद उसकी एक सुंदर महिला से शादी हो गई। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ऐसे ही किसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण के नियम से बिगड़े हुए संबंधों को फिर से जोड़ सकते हैं। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें और अच्छा महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 7वां चैप्टर, सेहत का रहस्य। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं, वो है तनाव, और सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है। ऐसी बीमारियों को एक सकारात्मक विचार से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर भी मरीज को सकारात्मक करने के लिए प्लासिबो देते हैं। प्लासिबो मतलब नकली दवाई। मरीज इसे असली समझकर यकीन करता है तो ये नकली दवाई असली काम करती है। हमारे मस्तिष्क की शक्ति असीमित होती है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हर बीमारी ठीक हो सकती है। मॉरिस गुडमन राइटर और इंटरनेशनल स्पीकर थे। हवाई जहाज दुर्घटना में पूरी तरह से अपंग हो गए थे। उनकी सांस लेने की और खाने पीने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। डॉक्टरों ने भी कहा कि ये जिंदगी भर इसी हालत में रहेंगे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक सोच जारी रखी।
मन ही मन वो ये विजुअलाइज करते थे कि वो क्रिसमस के दिन हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चलकर घर जा रहे हैं, और उन्होंने क्रिसमस के दिन ये काम करके दिखाया भी। आस्था की शक्ति, हंसी की शक्ति और खुशी की शक्ति से कैथी गुडमैन इस महिला ने अपने कैंसर को बिना किसी रेडिएशन या केमोथेरेपी के ठीक कर दिया। वो बहुत मजेदार फिल्में देखती थी और हंसती थी, बस हंसती ही रहती थी, दिल खोलकर हंसती थी। 3 महीने में वो ठीक हो गई। सेहतमंद रहने के लिए हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक तनाव को हटा ले, बीमारी के बारे में ना सोचे ना बात करे, आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन के बारे में ही हमेशा सोचते रहे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। चलिए आगे देखते हैं 8वां चैप्टर, संसार का रहस्य। आकर्षण का नियम कहता है, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज का प्रतिरोध करते हैं तब आप प्रबल भावना से उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया की नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से वो और भी बढ़ती जाएंगी। गरीबी, युद्ध, आतंकवाद, नशीले पदार्थ, हिंसा इत्यादि सारी नकारात्मक और बुरी चीजों का दुनिया भर के लोग विरोध करते हैं। तो इन बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया भर के लोग उन्हें और भी ऊर्जा देते हैं। यही कारण है कि ये बुरी चीजें खत्म नहीं होती हैं। इसलिए अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति के समर्थक बने। अगर आप गरीबी विरोधी हैं तो अमीरी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। मदर तेरेसा कभी भी युद्ध विरोधी रैली में शामिल नहीं होती थी, वो अक्सर शांति रैली में शामिल होती थी। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। आगे देखते हैं 9वां चैप्टर, आपके लिए है रहस्य। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या ये सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। इसलिए अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। स्वयं को जागरूक बनाने का एक ये तरीका है कि रुक कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। जब आप रहस्य की इस शक्ति के प्रति जागरूक बनेंगे और इसका प्रयोग शुरू करेंगे तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप जिंदगी की किसी चीज के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें और यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक आप जागरूक न बन जाएं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं, रेडियो के किसी गाने के रूप में आ सकते हैं। आप यूं ही किसी की बातों में उन्हें सुन सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी छोटी सी लाइन में भी आपको आपका जवाब मिल सकता है। तो याद रखने को जरूर याद रखें और जागरूक बने। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। आगे देखते हैं 10वां चैप्टर, जीवन का रहस्य। आपके पास अपने जीवन का ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का आपके पास अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले से ही कचरा भर दिया हो तो उसे साफ करें। अतीत की हर उस चीज को मिटा दे जो आपका भला नहीं करती है, और कृतज्ञ बने कि ब्रह्मांड ने आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया है। अब आप एक साफ ब्लैक बोर्ड के साथ दोबारा शुरू कर सकते हैं। जब आप दोबारा शुरू करेंगे तब आप अपनी खुशी को खोजें। आकर्षण का नियम यही कहता है, जब आप दिल से खुशी महसूस करते हैं तो आपको हर वो चीज मिलती है जो आप चाहते हैं। लेकिन इसमें आपको मन की गहराई से खुशी महसूस करना आवश्यक है। इसलिए काम भी वही करें जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको अपने किसी पेट के साथ आनंद मिलता है तो उसके साथ रहें। अगर आपको पुस्तक पढ़ने में आनंद मिलता है तो पुस्तक पढ़ें। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी खुशी किस चीज में है तो इसका पता लगा लें। बस किसी तरह आपको आंतरिक खुशी महसूस करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में यश, संपत्ति, अच्छी चीजें, अच्छे लोग और अच्छे अवसरों की बाढ़ ला देगा। यही जीवन का रहस्य है। आइए दोस्तों, अंत में देखते हैं 11वां चैप्टर, जीवनिया। इस चैप्टर में लेखिका ने कुछ प्रसिद्ध लोगों का परिचय दिया है जो आकर्षण के नियम के अभ्यासक हैं और जिन्होंने आकर्षण के नियम का अपने जीवन में प्रयोग किया है और उनकी जिंदगी बदल गई। जॉन आसाराफ बचपन में सड़कों पर भटकने वाले आज इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक और वक्ता है।
माइकल बर्नार्ड बेकफिट इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक हैं। जॉन कैनफील्ड चिकन सूप फॉर द सोल इस बुक के लेखक हैं। इस बुक की 10 करोड़ प्रतियां छप चुकी हैं। डॉक्टर जॉन एफ डेमार्टिनी जो कभी सीखने में अक्षम थे, आज प्रसिद्ध डॉक्टर, लेखक और इंटरनेशनल वक्ता है। बॉब प्रॉक्टर 40 साल से भी ज्यादा समय से मानसिक क्षमता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 20 साल पहले बेघर रहने वाले डॉक्टर जो विटाल आज प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट और मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं। ये और इनके जैसे अनेक लोगों का परिचय उनकी जीवनियां इस चैप्टर में दी गई है। दोस्तों, सोच ही सब कुछ है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो वो आपके अतीत के विचारों के परिणाम है। अभी भी आप वैसा ही सोचते हैं जैसा आप अब तक सोचते आए हैं, तो आप अलग परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिस पल आप इस रहस्य के अनुसार सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे, तो दुनिया से भी ज्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी और ये शक्ति आपके जीवन पर छा जाएगी। आपको हर वो चीज मिलेगी जिसे आप चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।